गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो बच्चों, 10th क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के अवसर के वजह से मैं सोचा आज कुछ टीचर्स के लिए, अपने अध्यापकों के लिए एक छोटा सा गीत हो ही जाए। और साथ साथ हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा ही हमारा जीवन निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। हम जीवन में जिस भी स्तर पे पहुंचते हैं उसमें हमारे शिक्षकों का प्रमुख योगदान रहता है। और हमारे लिए सबसे पहले शिक्षक तो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे पहले शिक्षक के रूप में होते हैं। और फिर बाद में हमें और दूसरे शिक्षकों की संपर्क में हम जाते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन और हम बहुत उच्च स्तर, ऊंचे पद पर आसीन होते हैं, हासिल करते हैं। इसके पीछे हमारे पहले शिक्षक जो माँ बाप हैं और बाद के शिक्षक के का पूरा सहयोग होता है। तो इस तरह, इसलिए शिक्षक दिवस की आप लोगों की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। साथ साथ हम क्लास 10 का पहले चैप्टर फिजिक्स का हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। और इसी का अगला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम को पढ़ा था। तो देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है ये पढ़ने वाले हम लोग। स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे। और आज इसको पढ़ना है हम लोगों को। तो गोलीय दर्पण के पहले हम दर्पण सीख लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। पहले दर्पण को जान लेते हैं, तब फिर हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। दर्पण क्या होता है? किसी चमकदार पृष्ठ या शीशे के एक तरफ कलई कर दिया जाता है तो प्राप्त वस्तु को ही हम दर्पण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में किसी शीशे के एक तरफ अगर कलई कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो प्राप्त आकृति को, प्राप्त वस्तु को ही दर्पण कहा जाता है। और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कैसे? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ना है, ठीक। तो गोलीय दर्पण मतलब पहले से देखने से ही कल्पना में हमें समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होगा। ये किसी गोली आकृति का कटा भाग होगा और एक तरफ कलई होगा, पेंट होगा, क्योंकि दर्पण नाम से ही पता चल रहा कि एक तरफ तो पेंट जरूर होगा। तो इसलिए गोलीय दर्पण की परिभाषा हो जाता है जब किसी कटे हुए गोले के एक तरफ कलई कर दिया जाता है तो प्राप्त आकृति को, प्राप्त वस्तु को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण हो गया। अच्छा, हम गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। गोलीय दर्पणों के प्रकार, ठीक है। गोलीय दर्पणों के प्रकार। तो गोलीय दर्पणों के प्रकार कौन कौन से हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और दूसरा दर्पण होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, ये कहा जाता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अच्छा, अब इन दर्पणों को हम परिभाषित करते हैं, इनका फिगर बनाते हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है ये समझने चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण क्या होता है ये समझने चल रहा है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, नाम लेने से ही पता चला। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण मीन्स जिसका उत्तल हुआ उत्तल वाला भाग या उभरा हुआ भाग, या कह सकते हैं कॉन्वेक्स एरिया। जैसे यहाँ पे कोई भी दर्पण अगर गोला होता है, कोई भी अगर गोला होगा तो उसको काटा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा तो इसके दो भाग मिलेंगे, एक ये वाला तल मिलेगा, ये वाला तल आपको देखने को मिलेगा, और एक ये वाला तल मिलेगा। ये बाहर वाला जो तल होता है उभरा हुआ तल होता है, उभरा हुआ तल उत्तल वो कह सकते हैं, उभरा हुआ तल। ठीक है, और अंदर वाला तल जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है, धंसा हुआ या दबा हुआ तल होता है। इसे मतलब कम कह सकते हैं, दबा हुआ तल। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से कोई भी गोले का कटा भाग होगा, हर भाग में ऐसे ही तल मिलेंगे, ऊपर चिकनापन, नीचे चिकनापन। अब इसी को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसे बाहर से पेंट कर दिए तो अंदर चिकना हो गया, और अगर अंदर से पेंट मार दिए तो बाहर चिकना हो गया। और इसी तरह से ये दो प्रकार का बन जाता है, और इसी तरह इनके दो प्रकार भी बन जाते हैं, और इनके दो नाम भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही नाम हो जाता, जिसका उत्तल दर्पण कौन सा होता है, जिस दर्पण का उभरा हुआ तल, ऊपर वाला तल चिकना होता है, प्लेन होता है। ठीक है, चिकना होता है या प्लेन होता है, और धंसा हुआ तल या कह सकते हैं दबा हुआ तल कलई युक्त होता है, पेंटेड होता है, उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की छोटी और सामान्य सरल परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल चिकना हो तथा दबा हुआ तल या धंसा हुआ तल कलई युक्त हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसी आकार को यूं कन्वर्ट कर देना है, क्या ऐसे कर देना है, बस थोड़ा सा पेंटेड अंदर के बजाय पेंट बाहर मार देना है, पेंट अंदर के बजाय पेंट बाहर मार दिया। अब देखिए इसका आव कैसा भाग, इसका आव मतलब धंसा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग चिकना हो गया। तो ये आव नीचे वाला भाग हो गया ना, आव नीचे वाला, अवनीश नीचे दबा हुआ नीचे, इसका अर्थ ही अवनीश होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण क्या हो गया, अवतल दर्पण क्या हो गया, कॉनकेव मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर क्या हो गया। तो कॉनकेव मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर ये है ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग या दबा हुआ भाग चिकना हो, और उभरा हुआ तल कलई युक्त हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या, ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ या दबा हुआ तल चिकना हो और उभरा हुआ तल कलई युक्त हो, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको गोली दर्पण की परिभाषा, गोली दर्पणों के बारे में और गोली दर्पणों के प्रकार बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छा लगा होगा, और इस चैप्टर के आगे के सारे टॉपिक ऐसे ही वीडियो में आपको मिलते जाएंगे, और बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला टॉपिक इसका
और भी अच्छा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आपको आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और अगर दिल करता है तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।